बोकारो के पुलिस कप्तान मनोज स्वर्गियारी उस वक्त चौंक गए जब आज यानी सोमवार को भोरे भोर एक महिला नक्सली उनके घर पहुंच गई। करीब 22 साल की इस महिला नक्सली का नाम सुनीता मुर्मू है। उसने कांपते हुए आवाज़ में एसपी मनोज स्वर्गियारी से बस इतना कहा कि साहिब, एक सप्ताह से भूखी प्यासी इधर उधर भटक रही हूँ, जंगल की ज़िंदगी से उब चुकी हूँ, मैं सरेंडर कर नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ। एसपी को सुनीता ने बताया कि वह बीते 21 अप्रैल को बोकारो के लुगू पहाड़ पर हुए मुठभेड़ में शामिल थी। गोलियों की बौछार के बीच किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकली थी। तब से लेकर आज तक जंगलों में छिपती छिपाती भटकती रही। फिर गोमिया से ट्रेन पकड़ी और चंद्रपुरा होते हुए आपके दरवाजे तक पहुंची हूँ। एसपी मनोज स्वर्गियारी ने उसे अपने दफ्तर लाकर सभी औपचारिकताएं पूरी कर सरेंडर प्रक्रिया पूरी कराई और भोजन भी कराया। सुनीता मुर्मू ने सरेंडर करने के दरमियान बताया कि वो भाकपा माओवादी संगठन की सक्रिय सदस्य थी। दुमका जिले के अमरपानी गांव की रहने वाली सुनीता ने कबूल किया कि वह गिरिडीह जेल में अपने पहले 3 साल तक न्यायिक हिरासत में रह चुकी है। हाल ही में वह लुगू पहाड़ में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में भी दस्ते का हिस्सा थी। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुण्यवासी नीति और लगातार बढ़ते पुलिस दबाव से प्रभावित होकर उसने हिंसा का रास्ता छोड़ने का निर्णय लिया है। मीडिया से बातचीत में सुनीता ने अपनी आप बीती सुनाई। उसने बताया कि वह गरीब परिवार से आती है और उसके परिवार में माता पिता और एक भाई है। वर्ष 2017 में नीलू नामक एक जानकार महिला ने उसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के बहाने जंगलों में बुलाया और फिर जबरन माओवादी संगठन में शामिल कर दिया। उसे कैंप में संतरी ड्यूटी, खाना बनाना और संगठन की विचारधारा का प्रचार करने का कार्य सौंपा गया। धीरे धीरे वह संगठन के हर छोटे बड़े कार्यों में भाग लेने लगी। कैसे कैसे संगठन से जुड़ गई सुनीता आप, और आपको कैसा लग रहा, मतलब अचानक जुड़ने की वजह क्या थी आपकी? अचानक हमको मतलब वहाँ से अपना घर से मतलब बुला के लाया कोर्ट जाने के नाम से, तो हम नहीं समझ पाए मतलब हम कहाँ ले जा रहे हैं, तो हम वही से मतलब लेके हमको मतलब जुड़ाया और बाद में यही लोगों पे दस्ता में थे, तो उन लोग के साथ हम रहे। जब अभी साथ में मतलब इसी तरह हो गया तो हम मतलब समझ के हम गलत रास्ता में आ गए हैं। इसी चलते हम अभी वहाँ से हम किसी तरह से जान बचाने के लिए इधर उधर हम भटकते रह रहे थे जंगल पे। तो हम बाद में सोचे मतलब हम कहाँ बचेंगे, कैसे जाएंगे, तो वहाँ से हम निकलते निकलते हम मतलब ऐसे ट्रेन के आसपास में आ गए और हमको पता नहीं चला मतलब कहाँ चल गए। तो वहाँ से हम मतलब आ गए ट्रेन के पास और ट्रेन से हम फिर एसपी साहब का मतलब हम पता कर लिए कहाँ रहते हैं एसपी साहब, उसी के पास हम जाएंगे। तो हम बाद में इसी के पास मतलब आज सुबह सुबह हम यहाँ पहुँच गए हैं और इसी के सामने में हम सरेंडर हो गए हैं। इतने दिनों तक जो आप घूम रही थी, जंगल जंगल घूम रही थी, कैसा अनुभव हो रहा था आपको? मतलब जंगल जंगल हम घूम रहे थे तो हमको लग रहा है अब इसी में हम मतलब गलत रास्ता में आ गए हैं, हम इसी में नहीं रहेंगे अब। तो अपने लोगों को क्या कहेंगे जो और लोग भटके हुए हैं? उन लोग मतलब अभी तो क्या करना है, उन लोग सरेंडर ही होना चाहिए। कैसे गई थी आप उसमें? मुख्यधारा में आने से अब कैसा महसूस हो रहा है? मतलब उसी में हमको समझ में नहीं आए थे मतलब अभी आप सरेंडर कर दी हैं तो मुख्यधारा में आई हैं तो अब कैसा महसूस हो रहा है, क्या लगता है? मतलब हम अभी महसूस कर रहे हैं अब सही रास्ता में हम चले जाएंगे। बोकारो पुलिस कप्तान मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि लुगू पहाड़ की मुठभेड़ में 6 से 7 नक्सली बचकर भागे थे, जिसमें से सुनीता एक है। अन्य नक्सलियों की तलाश जारी है। एसपी ने आशा जताई है कि अगर वो भी अपने भविष्य और परिवार के प्रति चिंतित होते तो जल्द ही आत्मसमर्पण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की सरेंडर नीति के तहत सुनीता को सुरक्षा प्रदान की जाएगी और उसे ओपन जेल में रखा जाएगा ताकि वह समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। सर, बोकारो ज़िला में जो आप लोगों को पता होगा कि नक्सली विरोध में हम लोग सीआरपीएफ, कोबरा, जिला पुलिस एवं झारखंड जगुआ संयुक्त रूप से हम लोग कार्रवाई कर ही रहे थे। 21 तारीख को एक मुठभेड़ हुआ था जिसमें 8 जो माओवादी कैडर थे उनका डेथ हुआ था। उसी में से एक प्रयागराज जो था उनका एक
सदस्य था सुनीता मुर्मू, वो जो ये मुठभेड़ हो रहा था उसमें वो भागने में सफल हो गई थी, वो भाग गई थी। उसका क्योंकि अभी कोई ठिकाना नहीं था तो उसने आज पुलिस अधीक्षक ऑफिस में आके कमांडेंट CRPF 2IC CRPF और AC एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेरमो हम सबके सामने आके अपना आत्मसमर्पण करने का उसने जताया है कि हम आत्मसमर्पण करेंगे। तो इसी के अनुसार हम लोग सब उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनका सरेंडर को क्या क्या देंगे, मतलब क्या क्या सुविधा मिलेगी इनको? उनका जो पॉलिसी है, पॉलिसी के अनुसार मेरे ख्याल से उनको 3 लाख पहले मिलता है, उसमें एक टेन्यूर रहता है एक लाख का, तो वो वाला उनको मिला जाएगा। फिर उसके बाद उनका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कमेटी के अंदर जो वो होता है ज़मीन का भी प्रावधान है वो भी देखा जाएगा, और इंश्योरेंस वगैरह घर का खर्चा वो सब देखा जाएगा, और वकील जो उनको केस लड़ने के लिए सरकार की तरफ से दिया जाता है वो भी उनको मतलब कुल इन पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं अभी जिसमें तक शामिल उनका हैं? एक 2019 में एक केस हुआ, उसमें जेल गए थे खुखरा PS के अंदर, ये एक कांड है, और अभी जो रिसेंट मुठभेड़ हुआ था उसमें वो थे, तो उसमें ये केस है। इनमें इनाम भी था क्या? इनामी अभी उनके उसमें नहीं थे। यह कितनी बड़ी उपलब्धि है बोकारो पुलिस के लिए जब इस तरह से आप नक्सल मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं? उपलब्धि इसलिए है क्योंकि जो अभी नक्सली भाग गए उसमें से एक सरेंडर करने आ गए। हम लोग ये कोशिश करना चाह रहे हैं, हम लोग ये मतलब जो भागा हुआ नक्सली है उन लोगों को भी एक संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो लोग सरेंडर कर ले। हम लोग अभी भी ओपन है सरेंडर एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। और ये आर्म्स का जो माओवादी विचारधारा होते हुए आर्म्स यूज़ करता है उसको छोड़े और मुख्य धारा में जोड़ जाए, ये अपील रहेगा। नहीं तो हम लोग का अभियान अभी भी जारी है, और अगर वो लोग सरेंडर नहीं करेगा तो हम लोग फर्दर कानूनी कार्रवाई करेंगे। कुल कितने लोग भागे थे इस मुठभेड़ के बाद? अभी तो आपको जानकारी मिल गई होगी। हम लोगों को अनुसंधान अभी भी चल रहा है, उसमें लगभग 7-8 संख्या में भागने की आशंका है, और बाकी लोग जो भागा हुआ है वो लोग भी आए हमारे यहाँ पे सरेंडर करें। बता दें कि सुनीता मुर्मू के खिलाफ महुआटांडा थाना और खुखरा थाना में UAPI आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम के तहत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वह पहले गिरिडीह जेल में 3 वर्षों तक न्यायिक हिरासत में रही है। मुठभेड़ में शामिल रहने की पुष्टि उसके स्वयं के बयान से हुई है, जिसे पुलिस ने रिकॉर्ड किया है। फिलहाल सुनीता को कानूनी प्रक्रिया के तहत पुनर्वास योजना में शामिल किया जा रहा है। जोहार लाइव के लिए बोकारो से मनोज शर्मा की रिपोर्ट।